हेलो एवरीवन, नमस्कार। चलते हैं फिर आज एक नए दौर में। जैसा कि मैंने बता रखा है कि हमें ऊंचाइयों पर चढ़ना है। बता दिया था मैंने कि हमें ये क्वेश्चन आपको कराने हैं। सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। मैंने इससे पहले 9-10 वीडियो इसी लेक्चर में डाली हैं एलसीएम और एचसीएफ की, और मैं कमी पड़ेगी तो और डालूँगा। मैं एक टॉपिक पर कम से कम 10 से 12 वीडियोज़ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा। फिर बाद में कमी होगी, फिर मैं आपकी जो कमियाँ हैं फिर मैं दोबारा से वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो पहले हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन ये है हमारा पहला कि राजन 20 रुपये में 21 सेब खरीदता है तथा 21 रुपये में 20 सेब बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है ये बताना है। तो हमें क्या करना है, लाभ हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसको लिख लें संख्या को हम 20 रुपये में 21 और 21 रुपये में 20 बेचता है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो सीपी कर रहा है, यहाँ पर एसपी कर रहा है। ठीक है भाई, दिख तो रहा है ना। और ये क्या थी, वस्तु थी, ये सेब थी, ये सेब थी। तो हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि 20 रुपये में हम 21 खरीद रहे हैं, यानी कम रुपये में ज़्यादा वस्तु खरीद रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रुपये में हम कम वस्तु बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट तो होना है। तो पहली बात ये सही है, लाभ तो होगा हमें, लेकिन कितना होगा वो हमें बताना है भाई। हमें लाभ प्रतिशत बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होना है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ से निकालेंगे सीपी। तो सीपी के लिए क्या करेंगे हम, इसका इसमें इनटू, और एसपी के लिए इसका इसमें इनटू। तो सीपी जो होगा हमारा वो होगा बेटा 20 का गुणा 20 में क्रॉस करते हैं 400, और जो एसपी बनेगा हमारा वो हो जाएगा 21 गुणा 21 441, यानी 400 रुपये की चीज़ हमने 441 में बेच दी। तो हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने प्रतिशत वो देखने वाली बात है। तो यहाँ से हम डिफरेंस चेक करें तो 400 वाली चीज़ हमने 441 में बेच दी, तो हमें प्रॉफिट हुआ 41 का। कितने का, 41 का। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको 100 बनाने की कोशिश करते हैं सीपी को। तो 100 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें 400 में डिवाइड करना होगा 4 से, तो बन जाएगा 100। तो 100 सीपी रह गया। अब हमें प्रॉफिट में भी 4 से डिवाइड करना है, बस 4 से डिवाइड प्रॉफिट में कर दें तो हो जाएगा 10.25, यानी 10.25% का हमें प्रॉफिट हो जाने वाला था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए मैं समझता हूँ आप इसको पोज करके और स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हटता हूँ थोड़ा, और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं पर कराने वाला हूँ भी। ठीक है भाई, चलिए। तो मैं यहाँ पर इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पर ऊपर कराने वाला हूँ, तो मैं अभी इसको साफ करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह दिया है, चलिए देखें। इसमें कह दिया है कि यदि कुल वस्तुओं के 60% को 40% हानि पर तथा शेष को 50% लाभ पर बेचता है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या है। कुल हानि प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए क्या करना है इसमें, देखिए कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचता है। हम मान लेते हैं एक वस्तु का सीपी 1 रुपये, और वस्तु हम मान लेते हैं 100, यानी कुल वस्तु है 100।
तो CP कितना होगा 100। अब 100 का 60%, 60 रुपये। 60 वस्तु हमने 50% लॉस पर बेच दी, यानी इसका मतलब क्या है, हमने 60 वस्तुओं को कितने में बेच दिया भाई 60 वस्तु हमने 60 रुपये में खरीदी होंगी और हमने उसको 50% लॉस पर बेचा, यानी आधे में हमने उसको बेच दिया है। ठीक है भाई, तो चलते हैं, चलें। तो 60 वस्तु 50% लॉस पर बेची, इसका मतलब 1 रुपये का 50% 1/2 होता है, यानी 30 रुपये में हमने वो बेच दी। बची हमारी 40 वस्तुएं, उनको हमने 50% प्रॉफिट पर बेचा, तो वो बेचा हमने 50% प्रॉफिट, यानी 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150%, तो 150% को हम क्या बोल देंगे 3/2, या ऐसे कह दो 100 + 50/100। तो ये हो गया तुम्हारा 3/2। 3/2 में कैंसिल कर दो 2, यानी 20 बार 20 दिया 60, यानी टोटल हमारा SP हो गया भाई 30 रुपये में पहले और फिर 60 रुपये में बाद में, तो टोटल हमारा SP 90 रुपये बन गया। 100 रुपये की चीज़ को हमने 90 रुपये में बेचा तो कितना लॉस लिया भाई, 100 की चीज़ और 90 रुपये में बेचा तो 10 रुपये का लॉस, तो 10 रुपया यानी 10% लॉस, सीधी बात है 10% का लॉस हो जाने वाला था। तो ऑप्शन होगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है भाई। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी तथा एक को 20% हानि पर तथा दूसरी को 44% लाभ पर बेचा तथा विक्रय मूल्य समान हो। SP इज इक्वल, पहली बकरी का और दूसरी बकरी का जो SP है, विक्रय मूल्य है, वो समान है, इक्वल है, इक्विवेलेंस है। तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य क्या है, हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य। तो भैया हम निकालेंगे, इनको रेशियो में बदलेंगे। किस तरह से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हानि वाली बकरी रेशियो लाभ वाली बकरी। जिसका हानि पर हमने SP किया था वो ये है, ठीक है। और चलिए ऐसे ही रहने दें, SP नहीं, हमें निकालना है इसका CP का रेशियो, CP बताना है। तो जो CP बनेगा हानि पर बेची गई बकरी का, ये CP मान लें, इसको CP और इसको भी CP मान लें। तो हमें क्या करना होता है, जब विक्रय मूल्य समान हो तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 100 लिख लें। पहली बात तो यहाँ पर भी 100 लिख लें, यहाँ पर लॉस घटा दें और यहाँ पर प्रॉफिट को जोड़ दें, प्रॉफिट कर दें पहले, चलिए लॉस कर दें। देखना, ध्यान देना, यहाँ पर क्या हुआ है कि पहली पर हानि हुई है तो हम दूसरी में से घटाते हैं, और दूसरे पर लाभ है तो पहले में लाभ को जोड़ देते हैं। जब उनका विक्रय मूल्य समान हो तब ये कंडीशन बनती है। तो प्रॉफिट हमारा 44 है और ये हमारा है 20। जोड़ दें 144 और यहाँ पर बचा 80, तो 16 से इसको 9 बार और इसको 5 बार, ये हमारा रेशियो बन गया 9:5। चलें, इनका जो वैल्यू है वो कितनी बन गई भाई, 14। तो 14 CP बराबर है हमारा 1008। तो 1 की वैल्यू 14 का इसमें डिवाइड कर दें, 14 7 98 और 14 दूनी के 28, यानी एक वैल्यू 72 के बराबर। तो 9 वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 9 × 72, यानी पहली बकरी का जो CP है हानि वाली का वो क्या होगा 9 × 72, तो 9 दूनी 18 और 1 9 7 63 और 1 64, यानी 648 रुपये। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा इसका आंसर। इस तरह से इसको करना था। चलिए
आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलिए देखते हैं भाई एक बार फिर अगला क्वेश्चन में कह दिया गया कि एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचता है, नियत फिक्स वैल्यू कर दी उसने भाई, तो उसे 20% का लाभ हो जाता है। यहाँ तक बात करते हैं हम 20% का लाभ, 20/100, 1/5, यानी ये सीपी और हमारा एसपी प्रॉफिट में 1 का हुआ, तो एक हमारा जो एसपी होना था वो कितना बन गया 6 भाई, इसको इसके साथ ऐड करना है। जब वो 1 रुपये बढ़ा दे तो 40% प्रॉफिट, तो 40% प्रॉफिट होने के लिए 40/100 करना पड़ेगा हमें, यानी 2/5। तो यहाँ पर CP 5, तो यहाँ पर भी CP 5, CP समान रहेगा, समान है, ठीक। यहाँ पर प्रॉफिट 1 रुपया, यहाँ पर प्रॉफिट 2 रुपया, ये 2 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना यूनिट जाना पड़ा, 1। तो 1 की ही वृद्धि हुई थी, तो 1 यूनिट 1 के बराबर भाई, 1 की तो वृद्धि, 1 ही तो ऐड किया था। पहले वो 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा था, 5 की चीज़ को कितने बेचेगा वो, 5 और 2 7 में, यानी कितने में एसपी करेगा अब वो, 7 में। तो पहले 6 में कर रहा था, अब वो 7 में कर रहा था, यानी 1 वैल्यू बढ़ गई। तो 1 वैल्यू जो बढ़ी यहाँ से किसके बराबर होगी, 1 रुपये के। 1 वैल्यू किसके बराबर, 1 रुपये के। तो मैं पहला एसपी पूछ रहा है, वो पहला एसपी, तो पहला एसपी 6 था, तो 6 वैल्यू किसके बराबर, 6 × 1, 6 रुपये के। तो 6 रुपया प्रति आम उसने बेचना होगा पहले, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। किसी ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी तथा पहली साइकिल को 20% तथा दूसरी को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। यदि पहली को 20% लाभ तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा जाता तो 5 रुपये अधिक मिल जाते पहले से। तो उनके क्रय मूल्य में क्या अंतर है, हमें बताना उनके क्रय मूल्य का डिफरेंस। क्या बताना भाई, क्रय मूल्य का डिफरेंस। तो 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी, बेस से जाना है, बेस से जाइए, लेकिन हमें डिफरेंस ही बताना है ना, तो हम इनसे हमें कोई भी मतलब है नहीं। हम यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, पीछे वाली जो कंडीशन लगाई है उसने कि फर्स्ट को उसने बेचा 20% प्रॉफिट पर। तो फर्स्ट को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो हम 20% को हम क्या कह देंगे भाई, फर्स्ट लिया हमने और उसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 120 होगा वो, 120/100 प्लस दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी को उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा, 110/100 में बेच दिया, ठीक। फिर हमने क्या करा, फिर हमने ये करा कि हम इनका डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस है, ये तो पहली कंडीशन बनेगी। दूसरी कंडीशन यहाँ से देखें कि फर्स्ट को बेच रहा था 10% प्रॉफिट पर, यानी फर्स्ट को बेचा उसने 110/100 में, और प्लस कर दें दूसरी को उसने बेचा था 20% प्रॉफिट, यानी 120/100, और ऐसे कर कर उसको 5 रुपये का डिफरेंस आया था। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी, दूसरी में से पहले को घटा दिया, हमने आंसर निकालना था 5 के बराबर। तो यहाँ से डिफरेंस हमें बताना है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस हमें ये बताना है भाई, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ जब माइनस का चिन्ह लग रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस होना है और ये भी माइनस होगा। तो हम क्या कर दें, यहाँ से हटा दें इसको और यहाँ पर माइनस चिन्ह हम लगा दें, ठीक है भाई, ये बन गया। तो जब हम फर्स्ट में से फर्स्ट को घटाएंगे तो यहाँ पर हर तो समान है, यहाँ पर देखें 120 में से 10 जाएगा, 100 तो कितना बचेगा 10, यानी 10/100 क्या बचा, फर्स्ट नंबर। फिर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से प्लस में से माइनस तो नहीं जाएगा, माइनस में से प्लस जाएगा, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। 120 में से 110 तो वही 10 बचे और बटे में 100 रहेगा,
ये सेकंड नंबर बराबर 5 के। क्या कर दें हम, 0 से 0 कैंसिल कर दें, यहाँ पर कैंसिल कर दें। हमने देखा कि हर समान इसमें भी है तो हमने 10 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर बचा फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 कर दें, तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 50 के। यानी उनका जो डिफरेंस आना था वो कितना आया भाई, 50 रुपये। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 50 रुपये। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 50 रुपये उनके क्रय मूल्य का जो डिफरेंस है, वो अंतर है, वो 50 रुपये होगा भाई। ठीक है भाई, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखते हैं आगे। एक वस्तु 10% हानि पर बेची जा रही है, 10% का लॉस पर बेची जा रही है भाई। यदि 90 रुपये अधिक में बेची जाती तो 5% उससे लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है। इसमें क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। देखिए इसकी दो ट्रिक मान लें या कंसेप्ट समझ लें। हमें ये परसेंटेज जो है ना, 10% का लॉस फिर 5% का प्रॉफिट, तो इनको हम ऐड करते हैं, 15% होगा भाई। 10 + 5 को ऐड किया 15, और 15% की वैल्यू 90 के बराबर। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना था, एसपी। तो हमें एसपी निकालने के लिए क्या करना होगा, एसपी हमारा 90% ही तो होगा, 90% होगा एसपी हमारा। कितना होगा भाई, 10% का तो हमें लॉस हुआ, तो हमें सीपी कितना होगा, सीपी हमारा 100 है। 10% का लॉस हुआ तो कितना होगा सीपी, 90%। तो 90% बनाने के लिए इसमें हम 6 से इंटू कर दें और 6 से इंटू इसमें कर दें, तो 15 छक्के 90। 90% की जो वैल्यू होगी वो 540 रुपये हो जाएगी भाई। पहला ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से। दूसरा इसका तरीका समझ लें। दूसरा जो तरीका है वो इधर समझ लें। और किस तरह से कर सकते थे, 100 मान लें, सी पे हमने 100 मान लिया। फिर हमने 10% कम पर हमने इसको बेचा, 10% कम पर, तो 100 का 10 10 ही होता है, यानी 90 में बेच दिया हमने। यदि हमने उसको 90 रुपये अधिक में बेचा होता तो हमें 5% प्रॉफिट होता भाई। 5% प्रॉफिट हो जाता जब हमने उसे 90 रुपये ज़्यादा में, यानी वो 105 रुपये में हमने एसपी करा होता, तो हमें यहाँ पर एसपी और यहाँ पर एसपी में जो बीच का डिफरेंस है वो कितना होता, 90 रुपये के बराबर। तो यहाँ से देखें 15% या 15 वैल्यू 90 के बराबर होगी, तो एक वैल्यू 15 चिक्कम 90 6, तो हमें निकालना था 90 वैल्यू। तो 90 वैल्यू किसके बराबर, 6 × 90 540। ये हमारा आंसर होता इस तरह से। तो हमने तुम्हें दोनों ही अप्रोच बता दी हैं, आप किसी से भी करें। चलिए आप स्क्रीनशॉट लें। चलें आगे देखते भाई। एक दुकानदार ने 1/3 सामान 15% हानि पर बेचा। ठीक है, शेष को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सामान पर 10% लाभ हो, पूरे सामान पर 10% लाभ हो। तो भाई 1/3 सामान उसने बेचा 15% लॉस पर, 15% लॉस पर बेच दिया उसने। पूरे सौदे को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सामान पर 10% का लाभ हो जाए। तो चलिए हम मान लेते हैं 1/3 सामान को बेच रहा है वो 15% लॉस पर, यानी 1/3 सामान को उसने बेचा भाई। मान लिया हमने सामान को हमने 300 मान लिया, सामान 300 रुपये का माना हमने, 300 का। ठीक है, चलें तो उसका 1/3 कितना होगा, 1/3, यानी 100 वाली वस्तु को उसने 15% लॉस पर, यानी उसने कितने बेच दिया, 85 में एसपी कर दिया। अब बचे सामान हमें पूरे सौदे पर, यानी इस पर 10% प्रॉफिट लेना है, तो 300 पर हमें 10% प्रॉफिट लेना है, यानी 110/100 में इसको एसपी करना था पूरे सौदे को। तो 0 से 0, यानी 330 रुपये में उसको बेचना चाहिए था। हमारे पास बचा कितना सामान, 300 का
भाई 100 का तो बेच दिया हमने, टोटल था 300, तो शेष सामान कितना बचा 200। भाई 300 में से 100 घट जाएगा तो 200 सामान बचा। और यहाँ पर हमने इतने में हमें टोटल एसपी करना था, यहाँ पर ये एसपी एक टाइप हो गया है, तो इसमें से इसको लेस कर दें, कितना बचा 245। कितना बचा 245, यानी 200 रुपये की चीज़ अब हमें 245 में बेचनी पड़ेगी। तो 100 बना दें, यहाँ पे 100 बनाने के लिए 2 से डिवाइड 100 बन जाएगा, 2 से डिवाइड यहाँ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 122 सही 1/2। तो 100 रुपये की चीज़ हमने 122 रुपये में बेची, तो कितना प्रॉफिट हुआ 22.5%, यानी 22 से 1/2% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन होगा हमारा भाई ए इज करेक्ट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। देखिए भाई, यदि बिक्री कर 7/2 से घटकर 10/3 रह जाता है तो वस्तु के क्रय मूल्य में क्या अंतर होगा। ठीक, जिसका अंकित मूल्य 8,400 है, तो हमें डिफरेंस बताना है इसके क्रय मूल्य में, पहले से कितना कम हो जाएगा क्रय मूल्य पहले की अपेक्षा, ये बताना है। तो चलें, हमारा जो परसेंटेज था पहले 7/2% में से कितना रह गया 10/3%। तो जो सीपी में अंतर आएगा वो क्या होगा 84 एमपी, यानी एमपी जो है मार्क प्राइस है वो 8400 इंटू इसका डिफरेंस का प्रतिशत, यानी 7/2 माइनस 10/3 का परसेंट बटे में 100, कैंसिल कर दें। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बचा 84 इंटू इसका हम एलसीएम लें तो 6 होगा और 21 माइनस 20 होगा, यहाँ पर कैंसिल कर दें 14 बार, यहाँ पर 1 बचा तो 14, 14 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए भाई, एक व्यापारी अपने बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी जो अंकित मूल्य किया उसने, जो क्रय मूल्य था उससे उसने 15% अधिक अंकित कर दिया। अगर वो अंकित मूल्य पर 12% छूट पर बेचता है उस वस्तु को, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखिए सीपी 100 था और एमपी हमने कर दिया 115, क्योंकि 15% प्रॉफिट ले लिया। अब हमने इसको, वो क्या कर रहा है छूट दे रहा है वो 12% की, तो इस पर जो एसपी करेगा वो 115 का 88 में 88 वैल्यू में बेचेगा, उसको 88/100 में बेचेगा भाई। कैंसिल कर दें, 4 से 22 और 4 से 25, 5 से 5 और 5 से 23। ठीक है भाई, तो 23 गुणा 22 कर दें तो कितना होगा 23 गुणा 22 कर दें तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 4 10, 0 1 और 2 दूनी 4 1 5, 506/5। अगर हम 5 से इसमें डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 101 सही 1/5, ये बन जाएगा। तो 100 रुपये की वस्तु हमने 101 से 1/5 में बेची, तो यहाँ से प्रॉफिट हमारा कितना निकला 100 घटा दें हम 101 में से, 101 माइनस 101 से 1/5 माइनस 100 घटाएंगे तो 1 से 1/5 बचेगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो इतने गए तो प्रॉफिट परसेंट बन जाएगा भाई, 100 पे ही तो परसेंटेज निकाल देते हम, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्क्रीनशॉट लें। और ये भाई इस सेशन का वो अंतिम प्रश्न है, चलिए देखते हैं। रीता ने टीवी सेट उसके अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। टीवी सेट उसके अंकित मूल्य के जो उस पर मार्केट प्राइस था उसके 20% छूट पर खरीदा। उसने इसे 16,800 में बेच करके 800 रुपये का लाभ लिया। तो
तो अंकित मूल्य क्या है, तो सबसे पहले हम उसका सीपी निकालेंगे। सीपी उसने कितने में करा होगा, वो सीपी किया 16,800 माइनस 800 का प्रॉफिट घटा देंगे तो 16,000 रुपये में रीता ने। तो इसमें उसने किया तो उस पर छूट मिली उसे 20%, तो 20% छूट मिली तो हम 20/100 कह दें, यानी 1/5। तो ये हमारा एमपी है और ये हमारी छूट है, डिस्काउंट है। तो हमारा जो सीपी होगा वो क्या होगा भाई 4। तो 4 वैल्यू 16,000 तो 1 वैल्यू 4,000 के बराबर। तो हमारी 5 वैल्यू में एमपी बताना था, तो 5 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 गुणा 4,000 तो होगी 20,000 के बराबर। 20,000 हमारा आंसर होगा भाई इसका। ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये है, सी ऑप्शन है और ये भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक रहते हैं और फिर कल मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में और इससे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग अकेडमी यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें और बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, इससे फ़ायदा लें। धन्यवाद।